हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 कॉस्टिंग का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लेबर। ये लेबर का जो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है इसके ऊपर आज हम वीडियो बनाए हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के ऊपर वीडियो कर चुके हैं, जो कि टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, जो आपका एचएस एग्जाम में कॉमन क्वेश्चन है, हर साल में ही आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें 4 मार्क्स आपका एचएस में रहेगा। ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, कुछ ईयर वाइज प्रॉब्लम है और ये अगले 2025 में इसी टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है। इसी टाइप का प्रॉब्लम लेके ही हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और भी आगे जो वीडियो बनाएंगे वो इम्पोर्टेंट सामने जो 2025 का एचएस एग्जाम है उसके लिए हम एक्चुअली वीडियो बना रहे हैं। उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसी को सॉल्व करके आपको दे रहे हैं। आप लोग साथ साथ में कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और साथ साथ में करते रहो। ऐसे ही आप लोग बहुत पढ़ाई कर ही रहे हो, क्योंकि क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम है, तुम लोग बहुत तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। फिर भी हम चाहते हैं कि जो कंफ्यूजन है, जो आप लोग का डाउट है, वो भी हम क्लियर कर दे, तो एचएस में पूरा मार्क्स आ जाए आपको, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर कॉपी पेन लेके बैठो और हम भी साथ साथ में शुरू कर देते हैं। चलिए, हमने एक प्रॉब्लम लिया है, यहाँ पे देखिए एक प्रॉब्लम लिया है जो कि 2000 कब आया था, 2018 में एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया था। उसी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको आज हम दिखाने वाले हैं, ठीक है बच्चों। बहुत ही इजी है, इतना टफ कुछ है नहीं, थोड़ा ध्यान से आपको देखना है और समझना है तो आपको आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए फिर पहले प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम शुरू करते हैं। क्या बोला गया प्रॉब्लम में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस अर्निंग ऑफ ईच ऑफ वर्कर्स ए बी एंड सी। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट आपको दे दिया गया है 4 मिनट्स, देखिए 4 मिनट्स। और नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस आपको दे दिया गया है 75 रुपीज पर आवर। अब डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम में बोला गया है 80% ऑफ नॉर्मल रेट मिलेगा किसको, जिसका एफिशिएंसी रहेगा एट और सॉरी बिलो स्टैंडर्ड रहेगा, जिसका बिलो स्टैंडर्ड एफिशिएंसी रहेगा उसको मिलेगा 80% ऑफ नॉर्मल रेट, और जिसका एफिशिएंसी रहेगा अबव और एट मतलब 100% या उससे ज्यादा रहेगा तो उसको मिलेगा 120% ऑफ नॉर्मल रेट, ठीक है बच्चों। तो इन अ वीक ऑफ 48 आवर्स प्रोडक्शन ए बी सी आर आपको बोला गया है, जो कि ए है 600 और बी है 720 यूनिट्स एंड सी है 960 यूनिट, ठीक है। क्लियर है, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको हम दिखाने वाले हैं, ठीक है बच्चों। चले शुरू करें, चलिए पहले शुरू करते हैं। पहले तो कैसे करेंगे हम, हमारा पहला काम क्या होगा, देखिए हमारा पहला काम क्या होगा। पहले हमको क्या करना है भाई, जो नॉर्मल रेट है यहाँ कहीं नहीं बताया गया है, आपको घुमा फिरा के बोला गया है। आपको पहले ये काम करना है, नॉर्मल पीस रेट जो है वो कैलकुलेट कर लेना है। तो उसके लिए हम आगे बढ़े एक एक करके। पहले देखिए क्या बोला गया, 4 मिनट्स दिया गया आपको एक यूनिट प्रोडक्शन करने के लिए। तो इसका मतलब है 1 घंटे में आप कितना प्रोडक्शन करते हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो आवरली कितना प्रोडक्शन होगा, एक यूनिट बनाने के लिए 4 मिनट लगता है, तो 1 घंटे में आप कितना यूनिट बनाएंगे, 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट। तो हम पहले लिखते हैं यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड थोड़ा नीचे करते हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन और आउटपुट, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आवर मतलब हर घंटे में कितना प्रोडक्शन एक्चुअली स्टैंडर्ड है। तो देखते हैं कितना स्टैंडर्ड है पर आवर, ठीक है। पर आवर कितना प्रोडक्शन होगा, एक बनाने के लिए आपको 4 मिनट्स दिया जाएगा, तो 1 घंटे में मतलब 60 मिनट्स में आप कितना बनाएंगे, तो 60 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना बनेगा, 60 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आएगा आपका 15 यूनिट्स, ठीक है बच्चों। तो 1 घंटे में कितना बनेगा, 15 यूनिट्स बनेगा, ठीक है। क्लियर, अब देखिए 1 घंटे में आपका बनेगा 15 यूनिट। अब देखिए 1 घंटे के लिए आपको कितना पैसा दिया जा रहा है, 1 घंटे के लिए आपको दिया जा रहा है 75 रुपीज। तो इसका मतलब है आप 1 घंटे में 75 रुपीज दिया जा रहा है वर्कर को, और 1 घंटे में वर्कर प्रोडक्शन कर रहा है कितना, 15। तो पर यूनिट कितना हम दे रहे हैं, चलिए पर स्टैंडर्ड और नॉर्मल रेट हम निकाल लेंगे। नॉर्मल रेट
नॉर्मल रेट पर यूनिट, नॉर्मल रेट पर यूनिट, नॉर्मल रेट पर यूनिट कितना होगा? 75 रुपीज आपको मिल रहा है 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे के लिए आपका प्रोडक्शन है 15, तो भाई ना डिवाइड कर देंगे भाई इसको, तो मिल जाएगा आपको एक यूनिट के लिए कितना पैसा दिया जा रहा है। तो 15 से अगर हम 75 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा, सॉरी 5 आएगा। 75 को अगर 15 से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा ₹5। तो ₹5 आपको मिलेगा, ₹5 आपको मिलेगा पर यूनिट। तो इसका मतलब है नॉर्मल रेट पर यूनिट आपको मिल गया है ₹5। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हमको क्या करना है भाई, देखिए स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है वो नहीं बताया गया है, मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट आपका बताया गया है घंटे में 15, तो 48 आवर्स, देखिए बोला है वीकली 48 आवर्स, तो 48 आवर्स का कितना स्टैंडर्ड आउटपुट है, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन और आउटपुट इन 48 आवर्स, मतलब वीकली बोला है 48 आवर्स, तो 48 आवर्स में कितना प्रोडक्शन हुआ है? 1 घंटे में 15, तो फिर 48 आवर्स में कितना होगा? 48 इंटू 15, ठीक है, तो 48 इंटू 15 कर लेते हैं, कितना आएगा देख लेते हैं। तो 720 यूनिट्स आपका आएगा, 720 यूनिट्स, ये आ गया आपका 720 यूनिट्स। क्लियर है? चलिए इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या है, जो वर्कर है उनका एफिशिएंसी क्या है वो निकालेंगे। तो एफिशिएंसी, कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी। चलिए एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? एफिशिएंसी इज इक्वल टू एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100, ठीक है। तो एक एक करके निकाले। अब देखिए क्या क्या कौन सा एम्प्लॉय था, ए बी सी था। ए का प्रोडक्शन है 600, बी का है 720 और सी का 960। तो एक एक करके निकाल लेते हैं। तो ए के क्या एफिशिएंसी होगा, ए का एफिशिएंसी क्या होगा, एक्चुअल है 600, स्टैंडर्ड हमने निकाल लिया है 720, तो 720 इंटू स्टैंडर्ड है 720 इंटू 100, तो ये कितना आएगा हम कैलकुलेट करेंगे। बी का कितना होगा, देखिए बी का प्रोडक्शन है, देखिए 720 यूनिट्स, बी का कितना 720 यूनिट। तो चलिए बी का हो गया 720, सॉरी बी का हो गया 720 डिवाइडेड बाय 720 डिवाइडेड बाय आपका स्टैंडर्ड आउटपुट कितना 720 है इंटू 100, तो निकालेंगे कितना परसेंट आएगा। देन सी का आउटपुट कितना है, देखिए 960, तो लिखेंगे 960 डिवाइड बाय 720 इंटू 100। अब देखिए इनका एफिशिएंसी हम निकालेंगे, एफिशिएंसी आ जाएगा देखिए कितना 600 डिवाइडेड बाय 720 इंटू 100 करेंगे तो आ गया 83.33%। तो ये हो गया आपका 83.33%। दूसरा देखिए 720 बाई 720 इंटू 100 आपको समझ में आ ही रहा है, ये हो गया 100%। और 960 बाई 720 960 डिवाइड बाई 720 इंटू 100, तो ये आ गया आपका 133.33%। तो 133.33%, ठीक है, एफिशिएंसी हमने निकाली है। अब देखिए इसमें हमारा जो कंडीशन था
जिसका आउटपुट लेवल बिलो स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब 100%, अगर उसका 100% से नीचे हुआ तो उसको मिलेगा नॉर्मल रेट का 80%, और जिसका एट एंड अबव ऑफ द स्टैंडर्ड होगा उसको मिलेगा 120%। तो अगर हम यहाँ देखते हैं, फिर देखिए एफिशिएंसी वाइज ए का जो है उसका एफिशिएंसी 100 से कम है, लेकिन बी एट है मतलब 100% ही है, एंड सी को भी 100% से ज्यादा है। तो रेट ए को क्या मिलेगा, बी एंड सी को क्या मिलेगा, वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए, तो रेट प्रोवाइडेड टू, पहले कैलकुलेट करें, रेट प्रोवाइडेड टू ए को कितना रेट प्रोवाइड किया जाएगा, रेट प्रोवाइडेड टू ए कितना होगा, ए का रेट होगा प्रोवाइडेड टू ए होगा कितना, ₹5 इंटू कितना परसेंट, ₹5 इंटू 80%, क्योंकि ए का जो है उसका एफिशिएंसी 100 से नीचे है। तो अगर ए का इसका 5% करेंगे तो सॉरी 80% करेंगे 5 का, तो आएगा ₹4। ठीक है बच्चों, ₹4 आएगा। फिर रेट प्रोवाइडेड टू बी एंड सी कितना होगा, ₹5 इंटू, देखिए इनका जो एफिशिएंसी लेवल है वो 100 एंड 100 से ऊपर है, तो इनको मिलेगा 120% ऑफ नॉर्मल रेट। ठीक है, तो ये आ गया ₹6। देखिए 120% ऑफ 5 करेंगे तो आएगा ₹6। तो रेट किसको कितना प्रोवाइड किया जाएगा वो आपके पास आ गया है। अब आपको क्या कैलकुलेशन करना है, आप कैलकुलेशन करना है कि भाई कितना ओएजेस किसको मिलेगा। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करें कितना ओएजेस किसको मिलेगा, हम नेक्स्ट पेज में करते हैं, यहाँ जगह नहीं है। तो आपको समझ में आ गया रेट किसको क्या मिलेगा, ए को मिलेगा 4 एंड बी को मिलेगा, बी एंड सी को मिलेगा 6। तो फिर हम कैलकुलेशन करेंगे, आप कैलकुलेशन ऑफ टोटल अर्निंग। ठीक है, टोटल अर्निंग कैलकुलेशन करेंगे। फर्स्ट ए टोटल अर्निंग इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, टोटल अर्निंग इक्वल टू एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू रेट प्रोवाइडेड, जितना रेट प्रोवाइड किया गया है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलिए इस हिसाब से हम जैसे ए बी सी का निकालेंगे, तो ए का कितना होगा, फॉर्मूला में बैठाएंगे ए एंड बी एंड सी, किसको कितना मिलेगा वो कैलकुलेट करें। चलिए, ए का एक्चुअल आउटपुट क्या है, देखिए 600, ए का एक्चुअल आउटपुट है 600। चलिए हम यहाँ लिखेंगे 600 इंटू ए को रेट कितना प्रोवाइड किया गया, देखिए ए का जो रेट प्रोवाइड किया गया वो है 4, तो इंटू ₹4। ठीक है, अब बी का एक्चुअल आउटपुट कितना है, देखिए बी का एक्चुअल आउटपुट है 720, तो बी का 720 यूनिट्स इंटू रेट कितना प्रोवाइड किया गया है, देखिए 6, बी एंड सी को दोनों को ही 6 रेट प्रोवाइड किया गया है, तो इंटू 6 होगा। सी का एक्चुअल आउटपुट कितना है, देखिए सी का एक्चुअल आउटपुट है 960, तो हम यहां लिखेंगे 960, सॉरी सी का मिला है 960, प्रोडक्शन है 960 इंटू रेट कितना, सी का भी जो रेट है वो है ₹6, तो हम यहां भी लिखेंगे ₹6। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 6 इंटू 4 24, दैट मीन्स ये होगा आपका 2400, और इसका कितना होगा 72 इंटू 6, मतलब 720 इंटू 6, तो हो जाएगा 4320, इसका हो जाएगा 4320,
0, ठीक है। और 960 इंटू 6 तो हो गया 5760, तो इसका हो गया ₹5760। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका आंसर। ये आंसर आपके पास आ गया है, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, समझ में आया? ये है आपका आंसर, यही आपको कैलकुलेट करना था। तो इसके लिए हमने स्टेप बाय स्टेप पहले देख लीजिए। स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है। पहला काम क्या है, आपका नॉर्मल रेट अगर प्रॉब्लम में नहीं दिया गया है, यूनिट रेट, आपको पहले वो निकाल लेना है। उसको निकालने के लिए अगर कभी कभी ये जैसे प्रॉब्लम हम देखिए कि आपको नहीं बोला गया है कि घंटों में कितना प्रोडक्शन होता है, तो आपको पहले 1 घंटे में कितना प्रोडक्शन है वो निकाल लेना है। और 1 घंटे का रेट आपको अगर बता दिया गया है, उसको वो घंटे का जो आउटपुट है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा नॉर्मल रेट पर यूनिट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि भाई घंटों में जो प्रोडक्शन हुआ है, अगर आपको बोला गया कि 48 आवर्स की 50 आवर्स, जितना आवर्स के लिए एम्प्लॉय काम किए, प्रोडक्शन किए, उसी हिसाब से टोटल कितना स्टैंडर्ड आउटपुट है वो निकाल लेना है। उसके बाद आपका काम है एफिशिएंसी कैलकुलेट करना है एम्प्लॉय का और वर्कर का। एफिशिएंसी का फॉर्मूला एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100 करेंगे तो सबका एफिशिएंसी आ जाएगा। उसके बाद आपको देखना है किसका एफिशिएंसी बिलो स्टैंडर्ड है और किसका एफिशिएंसी स्टैंडर्ड एंड अबव स्टैंडर्ड है। जिसका बिलो स्टैंडर्ड है उसको रेट मिलेगा 80% ऑफ नॉर्मल रेट करेंगे, आप वो कैलकुलेट करेंगे। और जिसका एफिशिएंसी 100 एंड उसके अबव है उसको मिलेगा 120% ऑफ नॉर्मल रेट, वो हमने कैलकुलेट जैसे यहाँ किए हैं। इसके बाद हमको क्या करना है, टोटल अर्निंग कैलकुलेट करना है। टोटल अर्निंग के लिए देखिए आपका फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू रेट प्रोवाइडेड। जितना रेट प्रोवाइडेड हमने किए हैं और एक्चुअल आउटपुट जितना हुआ है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका अर्निंग आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल यही सिस्टम है। ये बहुत इजी है, 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रहेगा, इतना टफ नहीं है। आप लोग थोड़ा ध्यान से कीजिएगा तो जरूर ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे और 6 मार्क्स आपके मतलब एकदम हाथ में है, वो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है, आपका फायदा हो रहा है, तो जरूर वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए कि जैसे हम वीडियो अपलोड करें वो आपके पास पहुंच जाए। इसलिए आप बेल आइकन को भी दबा के रखिएगा, तो जैसे वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा, तो आपको फायदा जरूर मिलेगा, ठीक है बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम ट्राई करेंगे इसी टाइप का कुछ प्रॉब्लम, ट्रिकी प्रॉब्लम लेके सॉल्व करके आपको दिखाएंगे, जो कि आपका आगे जो एचएस एग्जाम है उसके लिए हेल्प हो जाए और आपका अच्छा मार्क्स आ जाए, ठीक है बच्चों। चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।